स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम से आरफ कसाना की जानब से आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्वीडन में स्टडी के हवाले से है। वो लोग जो दुनिया के दीगर ममालिक से स्वीडन आना चाहते हैं, यहाँ पे आला तालीम हासिल करना चाहते हैं और इसके बाद ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे बाद में क्या मौक़े हैं उनकी सेटलमेंट के, यहाँ पे काम करने के हवाले से, और ये पूरे का पूरा जो प्रोसीजर है स्टडी इन स्वीडन, इसके हवाले से आज के इस व्लॉग में हम गुफ्तगू करेंगे। और ख़ुसूसी तौर पे वो स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं जिनकी अभी आखिरी डेट जो है वो 15 जनवरी है और 15 जनवरी तक वो अप्लाई कर सकते हैं स्वीडन की यूनिवर्सिटीज़ में, उनके लिए एक मुकम्मल गाइड जो है, उनके तमाम जो सवालात हैं, वो तमाम मालूमात जो उन्हें चाहिए वो आज के इस व्लॉग में देने की मैं कोशिश करूंगा। इससे पहले भी मैंने स्टडी इन स्वीडन के हवाले से काफ़ी जो है वो व्लॉग्स बनाए हैं और ख़ुद मैं स्वीडन की जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है उसमें 25 साल से रिसर्च में काम कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर है मेरा यूनिवर्सिटी के माहौल से और एजुकेशनल जो एनवायरनमेंट है उससे ताल्लुक़ है, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन रहता है, तो वो एक्सपीरियंस और मालूमात भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और अलावा जी मैंने चंद स्टूडेंट्स से इंटरव्यूज़ भी किए थे जो स्वीडन में आए हैं, उनसे पूछा है कि वो कौन से ख्वाब लेके आए, यहाँ पे स्टडीज़ के कौन के मुश्किल मराहल थे और अब वो किस तरह स्वीडन में रह रहे हैं। बहुत से जो हैं वो अच्छे जॉब्स पे हैं, उनके पास स्वीडिश नेशनलिटीज़ हैं, तो वो इंटरव्यूज़ भी आप जो है ये जो प्ले लिस्ट है स्टडी इन स्वीडन इसमें आप देख सकते हैं। अलावा जी स्वीडन के बारे में बाकी जो इंफॉर्मेशंस हैं वो मैं अपने व्लॉग्स भी करता हूँ और ख़ुसूसी तौर पे मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा जो मैंने हाल ही में किताब लिखी है वतन सानी, पाकिस्तान में नेशनल बुक फाउंडेशन ने शाया की है, वो पाकिस्तान भर में दस्तयाब है। उसमें स्टडी इन स्वीडन के हवाले से भी है, इमिग्रेशन के हवाले से भी है, यहाँ के कवानीन के हवाले से भी है। तो आप अगर स्वीडन आना चाहते हैं पढ़ने के लिए या वैसे भी जो लोग आना चाहते हैं तो मैं उन्हें ज़रूर कहूँगा कि उस किताब को पढ़ें, वो आपके लिए एक पूरी गाइड बुक होगी। बहरहाल आज के इस व्लॉग में हम स्टडी इन स्वीडन के हवाले से बात करते हैं, वो तमाम अहम अमूर जिनके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं और इसके साथ ही जो प्रैक्टिकल नौइयत के आपके सवालात होते हैं, एक फैमिली का वहाँ पे ख़र्चा कितना होता है, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं या नहीं, काम किस तरह का मिल सकता है, और तालीम के बाद वहाँ पे सेटलमेंट होने के इम्कानात क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं, और जो अप्लाई करने से जो तमाम मराहल हैं उनके हवाले से कुछ तो आज के व्लॉग में बात करेंगे। और एक मैं यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो हाल ही में आए हैं उनसे मैं खसूसी इंटरव्यू करूँगा। वो अभी सितंबर में आए थे, यानी उनको भी 4 महीने हुए हैं, वो नए स्टूडेंट हैं। वैसे जो पुराने 3-4 स्टूडेंट्स थे उनके इंटरव्यू तो आप देख लेंगे, लेकिन ज़ाहिर है किसी को 10 साल हो गए हैं, किसी को 8 साल हो गए हैं, किसी को 15 साल हो गए हैं, दौर थोड़ा बदला भी है, तो उस दौर के हवाले से भी आप जान सकेंगे। लेकिन मौजूदा अभी रिसेंटली चूँकि वो भी आए हैं तो उनसे मेरी बात हुई है, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में आप उनके साथ इंटरव्यू देख सकेंगे, उनसे आपके वो तमाम सवालात करूँगा। और आपके ज़हन में भी अगर कोई सवाल हो, आप पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके वो सवालात जो है वो उनसे करूँगा। अब हम चलते हैं, ये जो इस वक्त स्टडी इन स्वीडन का दौर जारी है, ये अक्टूबर से एप्लीकेशंस जो हैं वो ऑन हुई थी और 15 जनवरी आखिरी तारीख है। स्वीडन में 2 टर्म्स चलती हैं जिसको ऑटम की और स्प्रिंग की टर्म कहते हैं। स्प्रिंग टर्म जो है वो अभी जनवरी से शुरू होगी और ये जून तक चलती है, इसके बाद फिर यहाँ पे जून, जुलाई और अगस्त छुट्टियां होती हैं और इसके बाद अगली जो है वो सितंबर के आखिर या अगस्त के आखिर या सितंबर के शुरू में होती है। तो अभी ये जो लोग अप्लाई कर रहे हैं 15 जनवरी जिसकी आखिरी तारीख है, इनकी क्लासेस जो हैं वो अगस्त के आखिर या सितंबर के शुरू में होंगी। चंद यूनिवर्सिटी में चंद दिनों का फ़र्क हो सकता है। अच्छा, इसके लिए जो है आपने अप्लाई करना है तो बुनियादी तौर पे आपकी जो तालीमी असनाद हैं वो मुसद्दका होनी चाहिए और उसमें स्पेशली जो आपकी आखिरी डिग्री है जिसकी बेस पे आप एडमिशन ले रहे हैं वो HEC से आप उसको तस्दीक करवाएं। बाज़ लोग सारी संदें तस्दीक करवा लेते हैं, वो मैट्रिक और FSC या FA के सर्टिफिकेट्स भी करवा लेते हैं, आप करवा लें ठीक है, लेकिन लोगों ने यहाँ बताया कि बुनियादी तौर पर यूनिवर्सिटी एडमिशन जो है वो आखिरी आपकी देखता है कि वो HEC से तस्दीक शुदा की या नहीं, और उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से कहते हैं ये तस्दीक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करवा लेंगे तो शायद किसी और जगह भी जाएँ। बहरहाल जनाब ये आपके पास होनी चाहिए। बाकी जो दीगर तमाम शराइत हैं
स्वीडन ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम रखा है, वन विंडो ऑपरेशन, universityadmissions.sc, उस पे आप जाएँ, तमाम मालूमात आपको मिल जाएंगी। आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़ाहिर है मास्टर्स के लिए या बैचलर के लिए आ रहे हैं, तो आपकी तालीम अच्छी है, तो आप आ रहे हैं। आपको वहाँ पे तमाम रिक्वायरमेंट्स आपको मिल जाएंगी, जैसे आइल्ट्स है, ये होना ज़रूरी है। पहले नहीं होता था, पहले एक लेटर दे देते थे, जी हमने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी है, हमारे वहाँ पे मीडियम इंग्लिश है, हमें ज़रूरत नहीं है, उस वक्त चल जाता था। लेकिन अब कर लें, और इसका जो है वो मास्टर्स डिग्री के लिए 6.5 बैंड हो, लेकिन 5.5 से कम ना हो, बैचलर के लिए 5.5 भी चल जाता है। पर ये बहुत से सवाल मैं जो स्टूडेंट अभी आए हैं उनसे भी करूंगा, आप सवाल लिख भी सकते हैं। और इसके बाद ये है कि जब आप ये सारा कुछ तैयार करके, आप कई लोगों ने तो अप्लाई कर दिया हुआ है, वो इंतजार कर रहे होंगे, और अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो 15 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं university.sc पे जाके। वहाँ पे ये आप तमाम जो वहाँ रिक्वायरमेंट्स हैं, आप 4 यूनिवर्सिटीज़ या 4 जो प्रोग्राम्स, एक ही यूनिवर्सिटी के 4 या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसको आप टॉप पे रखें, फिर उसके बाद दूसरा, और आखिरी अगर फॉर एग्जांपल आप समझेंगी आप किसी वजह से एडमिशन मुश्किल आता है, तो जो आसान सा आप कोई ले सकते हैं प्रोग्राम। थोड़ी सी ये भी बात करेंगे, यहाँ पे सेटल ज़ाहिर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं मास्टर्स के लिए, बहुत महंगा है। ट्यूशन फी जो है वो तकरीबन 45,000 स्वीडिश क्राउन से शुरू होती है, 50-60 स्वीडिश क्राउन तक चलती है, यानी एक 6 महीने की। और स्वीडिश क्राउन इस वक्त तकरीबन 30 पाकिस्तानी रुपए का है, आप ज़रब दे के देख लें, बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा है। और आपके पास 2 सेमेस्टर्स की तो कम से कम ट्यूशन फी होनी चाहिए जब आपने यहाँ आना है। फिर आपके पास अखराजात भी होने चाहिए, रिक्वायरमेंट्स उस पर लिखी हैं, आप देख भी सकते हैं। उसमें तकरीबन एक आदमी जो सिंगल पर्सन है, 4,500 स्वीडिश क्राउन के करीब करीब एक महीने का उसका होना चाहिए। अगर साथ बच्चे हैं तो फिर ज़ाहिर उसमें एडिशन हो जाती है, 2,500 स्वीडिश क्राउन फी बच्चा, और इस तरह से बाकी आप फैमिली का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप जो है वो अगर यहाँ पे आएँ तो आप कोशिश करें कि आप स्टडी करें। मैं बहुत से जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको यही कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगी, अगर आप छोड़ देंगे उसके बाद आप बाकी अगर मामलात में चलेंगे तो वो आपके लिए मुश्किल है। बेहतर है आप स्टडी करें, स्टडी की बेस पे आपको यहाँ पे अच्छा जॉब वगैरह मिल सकता है। स्वीडन में जो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वक्त यहाँ पे रहने की, जॉब्स की, प्रोफेशनल जॉब्स की, आईटी से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस वगैरह, ये वो इनमें जो है वो जॉब मिल जाती है। या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी हद तक कह लें। बाकी फील्ड्स में बहुत मुश्किल है। अगर आप कहें कि आपने एमए हिस्ट्री किया हुआ है, सोशियोलॉजी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, एमबीए किया है, मीडिया किया है, बहुत मुश्किल है, जॉब नहीं मिलते। यहाँ के मुकामी लोगों को भी नहीं मिलते, और जो बाहर से आए हैं उनको ज़ाहिर फिर लैंग्वेज भी नहीं आती। ये हकीकत है, आप यहाँ लोगों से पूछ लें जो यहाँ पे हैं। इसलिए अगर आप इन सब्जेक्ट्स का इंतखाब करेंगे तो फिर आपके लिए यहाँ पे बाद में वाक़ई होंगे, और आप यहाँ पे पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं, पाबंदी नहीं है। फिर यह है कि स्वीडन का ये फ़ायदा है कि आप फैमिली वीज़ा लेके आ सकते हैं डे फर्स्ट से। पहले लोग एथोपिया जाते थे, बड़ा मुश्किल और महंगा था, खुदा का शुक्र है कि अब आसानी हो गई है, तो आप फैमिली के साथ आ सकते हैं। फिर ये है कि उसमें आपका जो फैमिली पूरी का यहाँ पे मेडिकल फ्री है, ये एक बहुत बड़ी सहूलत है, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मेडिकल आप लोगों का फ्री है। और वो काम जो दूसरा पार्टनर है वो काम कर सकता है, एक पढ़ सकता है, दूसरा फुल टाइम काम कर सकता है, उसको इजाज़त है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। फ्यूचर में ये भी काफ़ी चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन अभी जो इस वक्त है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये बड़ा अच्छा है कि इसमें जो है वो दूसरा शख्स जो है वो काम कर सकता है। और इसके साथ ये है कि एडमिशन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप क्यों ये पढ़ना चाहते हैं। ये आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स दें तो उसमें अपना मोटिवेशन लेटर, द रीज़न व्हाई यू आर टेकिंग दिस कोर्स, आपकी क्या इसमें दिलचस्पी है, आप क्यों ये स्टडी करना चाहते हैं। और ये इंटरव्यू में भी बाज़ औक़ात वो पूछ लेते हैं, और ये माजी में हुआ है, कई लोगों का एडमिशन भी हो गया है, फीस भी पे कर दी है, लेकिन जब वीज़ा ऑफिसर ने उनका इंटरव्यू किया और उसने पूछा है कि आप ये क्यों पढ़ना चाहते हैं, और वो उसको मुतमईन नहीं कर पाए, तो उन्होंने वीज़ा नहीं दिया।
فیس بھی ان کی جو ہے وہ بعد میں ملی نہیں ملی وہ ایک الگ سٹوری ہے، لیکن وقت بھی ضائع ہوا اور ساری محنت رائے گاں گئی. تو یہ بہت ضروری ہے، اور وہاں پہ آپ نے یہی بتانا ہے، یہی شو کرنا ہے آپ واقعہ ہی اسٹڈی کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا مقصد تعلیم حاصل کرنا ہے، آپ کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. اور میں یہاں پہ جو وہاں پہ کنسلٹنٹس ہیں، ایجنٹس ہیں، ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے آپ کنسلٹنسی کریں، لوگوں کی رہنمائی کریں، ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہو، وہ اکیلے خود نہ کر سکتے ہوں، میں اس بحث میں نہیں آتا. ادروائز یونیورسٹی ڈاٹا سی بہت آسان ہے، اور بہت سے لوگ بغیر کسی ایجنٹ کنسلٹنٹ کے یہاں سویڈن آتے ہیں. لیکن آپ بھی جو ہے وہ یہ بتائیں کہ سویڈن کی یونیورسٹیز بہت اچھی ہیں، وہاں اسٹڈی بہت اچھی ہے، وہاں انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ اس پروفیشن میں اسٹڈیز میں مزید آگے جا سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں. اس کو ویزے کے پراسپیکٹ میں سیل کرنا یہ بہت غلط ہے. یہ بہت پہلے یہاں پہ یہاں کا جو مائگریشن اتھارٹی ہے، میگرخونسورکت، انہوں نے ایک رپورٹ کی تھی، اس میں اسپیسیفکلی پاکستانی اسٹوڈنٹس کا تھا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ایجنٹ پاکستان میں اس طرح کے اشتہار دیتے ہیں، سویڈن چلے جائیں، آپ چائلڈ الاؤنس بھی ملے گا، آپ کو جناب یہ سہولتیں ملے گی، آپ کام کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ایجنٹس جو ہیں وہ تعلیم کو پروموٹ نہیں کر رہے، وہ وہاں پہ سیٹلمنٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اس چیز کا آپ نے بھی خیال رکھنا ہے، موٹیویشن آپ کی اسٹڈیز ہونی چاہیے، اور اسٹڈیز ہوں گی تو وہ ٹھیک ہے. تو ابھی آپ نے اگر اپلائی نہیں کیا تو 15 جنوری آپ کی آخری تاریخ ہے، 15 جنوری تک اپلائی کر دیں. اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ باقی اپنی پریپریشن کریں، اور اس کے بعد پھر 2 فروری کو آپ لوگوں کو فی جمع کروانی ہے. اگر آپ کے کوئی ڈاکومنٹس رہ گئے ہیں جیسے انگلش کا سرٹیفکیٹ یا کوئی دوسرے، آپ وہ دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ انتظار کریں، اپنی ای میل چیک کرتے رہیں. اور مارچ کے آخر میں 26 یا 28 مارچ کو ماسٹرز کی جو ہے وہ لسٹ لگ جائے گی، رزلٹ آ جائے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بعد 2 دن بعد بیچلر کا آ جائے گا. اور جب یہ اگر آپ کا آ جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ کا سارا وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا اسلام آباد میں سویڈش ایمبیسی میں بایو میٹرکس کا. وہاں پہ آپ نے جانا ہے. بعض لوگوں کے اگر انٹرویو ہوں تو انٹرویو میں اسی طرح ان کو پریپیئر ہو کے جانا ہے جو میں نے پہلے بتایا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ باقی یہاں کی تیاری کریں. یہاں کی تیاری کے حوالے سے بھی میں نے 1-2 ولاگ بنایا کہ اگر آپ نے سویڈن میں آنا ہے کون کون سی چیزیں آپ اپنے ساتھ لے کے آئیں، کون سی چیزیں نہ لے کے آئیں، کس طرح کی تیاری کر کے آئیں، کپڑے اور جوتے اور باقی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، میڈیسنز. وہ ولاگ کا لنک بھی آپ دیکھ سکیں گے اس میرے پلے لسٹ میں، تو اسے بھی دیکھ لیجیے گا. اور ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ یہ جو میری بک ہے وطن ثانی، اس میں آپ کو بہت انفارمیشن مل جائیں گی. میں جب آیا تھا 30 سال پہلے، اس وقت کوئی اس طرح کی انفارمیشن نہیں ہوتی تھی، ولاگس نہیں ہوتے تھے، اور اچانک میری کتاب پہ نظر پڑی لاہور فیروسنز میں، سویڈن میں 30 سال، وہ یہاں ایک پاکستانی تھی، انہوں نے لکھی تھی، وہ میں نے وہیں خریدی، اور اس کو پھر میں سویڈن آنے سے پہلے پڑھا، بلکہ جہاز میں پڑھتا آیا. تو اگر آپ یہ کتاب بھی لے لیں راستے میں، اگر آپ پڑھتے آئیں گے آپ کو بڑا مزہ آئے گا. تو یہ جناب عمومی جو انفارمیشن ہے اسٹڈی 26 کے حوالے سے. اب آپ کے اگر کچھ سوالات ہیں اسپیسیفک جو پوچھنا چاہتے ہیں، آپ وہ لکھ دیں کمنٹ باکس میں، اور 1-2 دن تک جو ہے وہ انٹرویو ہم وہ کریں گے، اس میں آپ کے میں سوال وہ سارے لے لوں گا. اور وہ چونکہ ریسنٹلی آئے ہیں 4 مہینے پہلے، وہ بتا سکیں گے کس طرح کے وہ خواب لے کے آئے تھے، اب یہاں پہ حالات کیا ہیں، کام کیا ہے، ایجوکیشن کیا ہے، اور وہ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ یہ بھی بتا دیں گے خرچہ کتنا ہے، گھر کا کرایہ، یہ ساری چیزیں میں ان سے بھی پوچھوں گا، آپ بھی سوال کر سکتے ہیں. اور علاوہ ازیں جو پہلے سے لوگ آئے ہیں ان کی انٹرویو میں نے کہا کہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور سویڈن کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو دیکھتے رہیے.